हेलो एवरीवन, तुम लोग से बात करने वाले हैं आखिर जो है आपका JCECB काउंसलिंग के बारे में। ठीक है, ताकि जो है आपका JCECB काउंसलिंग जो झारखंड जो स्पेशल जो काउंसलिंग जो होता है उसका जो सो मैं मतलब कब उसका स्टार्ट होगा काउंसलिंग डेट। ठीक है, प्लस उसमें जो सो क्या क्या आपको एलिजिबिलिटी है। ठीक है, प्लस जो सो आपका देखेंगे आपके जेई मेंस का रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो उस परसेंटाइल पे आपको जो सो आपका जो परसेंटाइल आया उस परसेंटाइल पे आपको कौन कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है। ठीक है, तो टोटल इस वीडियो में जैसे डिस्कस करने वाले। तो उससे पहले अगर चैनल पर अगर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अपना जो भी आपको डाउट होता है, जैसे जो भी आपका रैंक है उस रैंक पे आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो उसके रिगार्डिंग जो है नीचे डिस्क्रिप्शन जो है हम एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे दिए। ठीक है, उसमें आप जो है डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उससे आपको बता दिया जाएगा कि कौन सा आपको कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है झारखंड में। ठीक है, तो ये सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो JCECB काउंसलिंग के बारे में, तो आपको जो क्या क्या एलिजिबिलिटी इसमें है। ठीक है, तो इसमें जो आपको क्लास 12th जो पास आउट होना चाहिए। ठीक है, इसका अगर बात करें कब से काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है, तो इसलिए बोले चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो भी हम इंपॉर्टेंट नोटिस आएगा। ठीक है, तो आपको जो इस चैनल के थ्रू या फिर जो इस व्हाट्सअप ग्रुप में आपको जो भेज दिया जाएगा, इसलिए बोल रहे हैं इसमें जुड़ जाइएगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे सबसे पहले आपको क्लास 12th का पास आउट होना चाहिए। ठीक है, क्लास 12th में पास ही होंगे। उसके बाद जैसे वैलिड जेई मेंस स्कोर कार्ड। ठीक है, यानी कि जो काउंसलिंग जो होता है इसका स्पेशल कोई एग्जाम नहीं होता, केवल ही काउंसलिंग होता है। ठीक है, इसमें जो आपका जेई मेंस का वैलिड स्कोर ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कौन कौन सा बच्चा के यहाँ पे कॉलेज मिल सकता है, तो अगर आपका बात करेंगे जेई मेंस में अगर 10 परसेंटाइल से 95 परसेंटाइल के बीच आपका अगर आया, तो ऐसा आपको झारखंड में कोई ना कोई आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, और कैसे मिलेगा, काउंसलिंग क्या अच्छा सा अगर काउंसलिंग आप करते हैं। ठीक है, तो काउंसलिंग अगर मेन होता है काउंसलिंग किस तरीके से आप काउंसलिंग में कर रहे हैं। ठीक है, चॉइस फिलिंग किस प्रकार से कर रहे हैं, तब आप डिपेंड करता है कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बात करें जो उसके बाद वही फॉर्म केवल अप्लाई करना आपको। उसके बाद जो आपका JCECB काउंसलिंग का एक जो मेरिट लिस्ट निकालता है। ठीक है, यानी कि जो JCE झारखंड जो आपका मेरिट लिस्ट निकालता है। ठीक है, अपना मेरिट लिस्ट मतलब रैंक वही रहता है, बट अपना ही मेरिट लिस्ट निकालता है जो मतलब बच्चा जो भाग लेता है। उसके बाद जो काउंसलिंग जो 3 राउंड जो काउंसलिंग होता है। उसके बाद दो जो स्पोर्ट राउंड का काउंसलिंग होता है, मतलब ये 3 राउंड में जो सीट जो बच जाता है वो सीट आपका जो दूसरा राउंड में मतलब 2 राउंड स्पोर्ट करा जाता है उसमें भरा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको जो JCB डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और प्लस जो एडमिशन। ठीक है, तो अगर बात करते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अगर वेरिफिकेशन में आपको टाइम लगेगा, तो उस टाइम आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का जरूरी पड़ेगा, तो इसके रिगार्डिंग अगर कमेंट के लिखिएगा तो ये भी वीडियो से नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर आपका झारखंड में कौन कौन सा कॉलेज है और उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेने के लिए कितना परसेंटाइल चाहिए, प्लस उस कॉलेज में कितना सीट है। ठीक है, और अगर बात करें अगर आप अगर काउंसलिंग के अगर रिगार्डिंग, तो काउंसलिंग आप हम खुद ही काउंसलिंग करवाते हैं। ठीक है, तो आप अगर चाहें तो सिंपली आप नंबर आप शो होगा, इस व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको हेल्प किया जाएगा। ठीक है, बहुत काउंसलिंग पूरा करवाया जाएगा। और एक वो मतलब ऑफर एक तरह से आप बोल सकते हैं। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिए। तो अगर बात करते हैं यहाँ पे BIT सिंदरी के बारे में। ठीक है, तो BIT सिंदरी का अगर हम बात करें तो जेई मेंस में आपका मिनिमम 85 परसेंटाइल आना चाहिए, तभी आपको एक कॉलेज अलॉट हो सकता है। ठीक है, अगर बात करें जो मतलब ब्रांच वाइज कितना सीट है यहाँ पे, तो सिविल का अगर बात करें तो 120 सीट है, वही इलेक्ट्रिकल का अगर बात करें तो 120 है, EC का अगर बात करें तो 60 है, CSC का अगर बात करें तो 60 है, IT का बात करें तो 120 है, मैकेनिकल का अगर बात करें तो 120 है, केमिकल का बात करें 120 है, प्रोडक्शन का बात करें 60 सीट है, माइनिंग का बात करें तो 60 सीट है, और मेटलर्जिकल का अगर बात करें तो 60 सीट है। ठीक है, फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज है। इसका अगर बात करें एवरेज पैकेज का तो 6 to 7 LPA का यहाँ पे एवरेज पैकेज है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज GEC पलामू। ठीक है, GEC पलामू की अगर बात करें एस्टेब्लिश 2022 में हुआ है। इस कॉलेज में अगर आप किसी भी ब्रांच में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जेई मेंस में एटलीस्ट 45 परसेंटाइल प्लस होना चाहिए। ठीक है, और डिपेंड करता है, बार बार आपको बोल रहे हैं काउंसलिंग आप चॉइस फिलिंग किस प्रकार से कर रहे हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपकी कौन सा आपको कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। और अगर CSC अगर बात करें तो 55 परसेंटाइल आपका प्लस चाहिए। इसका अगर मतलब कितना सीट है, तो सिविल में बात करें तो 60 सीट है, मैकेनिकल का बात करें तो 60 है, CSC का अगर बात करें तो 60 है, और इलेक्ट्रिकल का बात करें तो 120 है। टोटल 300 सीट है यहाँ पे। अब बात करते हैं UCET हजारीबाग। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो ये 2009 में एस्टेब्लिश हुआ है कॉलेज। इसका अगर बात करें जेई मेंस में आपको 45% मार्क्स चाहिए, 45 परसेंटाइल आपको चाहिए प्लस। ठीक है, अगर कोई भी अगर आप मतलब ब्रांच लेना चाहते हैं, अगर CSC अगर बात करें तो 50 परसेंटाइल आपको चाहिए। ठीक है, वही इसका अगर बात करें यहाँ पे कौन कौन सा सीट है, तो अगर मैकेनिकल का अगर बात करें तो 45 सीट है यहाँ पे, CSC अगर बात करें 60 है, IT का बात करें तो 60 है, और EC का बात करें 45 है। टोटल का अगर बात करें तो 210 सीट है यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं दुमका। ठीक है, दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। तो ये PPP कॉलेज है। ठीक है, प्राइवेट पार्टनरशिप में।
और इसका बात करें एस्टेब्लिश का बात करें तो 2013 में हुआ है। इसका जेई मेंस में अगर आपको जो 30% से अगर प्लस है तो आपको इस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। डिपेंड करता है कि आप चॉइस फिलिंग किस प्रकार से कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका चॉइस फिलिंग अगर बात करें यहाँ पे कितना सीट है, तो सीएससी अगर बात करें तो 120 सीट है, ईसी में अगर बात करें तो 30 है, सिविल का बात करें तो 120 है, मैकेनिकल इंजीनियर का बात करें तो 60 है, इलेक्ट्रिकल का बात करें तो 120 और टोटल का बात करें तो 450 है, ठीक है। अब इसका बात करें 5th नंबर में जो चाय बादशाह इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। तो चाय बादशाह इंजीनियरिंग कॉलेज में ये भी जो पीपीपी मोड में है। इसका बात करें एस्टेब्लिश का 2013 में एस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है। इसका जेई मेंस में अगर बात करें तो 40% प्लस आपका है, तब आपको इस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। इसका सीट का अगर बात करें तो सिविल में 120 है, सीएससी में 60 है, डबल ई में जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में जो आपका 60 है, ईसी में जो आपका 60 है, एमई में जो आपका 60 है, यानी कि 420 टोटल है यहाँ पे। आप जो 6 नंबर का अगर बात करें तो रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज में, ठीक है। ये जो आपका 2013 में कॉलेज बना हुआ है। इसका अगर बात करें जेई मेंस में अगर आपका जो 30% है, ठीक है। अगर 30% आपका जेई मेंस में, तब आपको जो यहाँ कोई ब्रांच मिल जाएगा। और वही अगर सीएससी अगर बात करें तो 45% अगर आपका जेई मेंस में है, तब आपको यहाँ पे सीएससी जैसा ब्रांच यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। देखिए इसका बात करें यहाँ पे सीएससी में कितना सीट है, तो सीएससी में 120 है, सिविल में 120 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में 60 है, ईसी में जो 60 है और मैकेनिकल इंजीनियर में 60 है, ठीक है। यानी कि 420 जो टोटल यहाँ पे सीट यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि ये बहुत किसी जो 70% 80% आने के बावजूद भी जो ये सब कॉलेज आपको नहीं मिल पाता है, और बहुत किसी जो 40% 30% 50% जो आपको यहाँ पे परसेंटाइल लाने के बाद भी जो आपको कॉलेज मिल जाता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा यहाँ पे फैक्टर करता है कि आप जो काउंसलिंग जो किस प्रकार आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपका कॉलेज मिलने पर, ठीक है। और बहुत किसी ब्रांच जो खराब मिल जाता है, तो इसीलिए बोल रहे हैं अगर आपको जो काउंसलिंग का अगर आपको लगता है, ठीक है, कि काउंसलिंग जरूरी है, तो आप जो काउंसलिंग में कर सकते हैं भाग। आपको नंबर सो रहा होगा, इस नंबर पे आपको डायरेक्टली हमको मैसेज करिएगा। जो काउंसलिंग का फी जो बहुत ही कम रखा गया है, ठीक है। इस काउंसलिंग के लेकर जो अगर अदर जगह जाइएगा तो 1000 5000 10,000 इस तरह का आपका चार्ज लगेगा। बट आपको जो 599 रुपये में आपको जो काउंसलिंग करवा जाएगा। और प्लस अगर आपका जो अगर बाय चांस अगर आपको कॉलेज अगर अलॉट अगर नहीं करवा पाएँ, ठीक है, अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, उसके बाद आपको बता दिया जाएगा वहाँ पे डिटेल में। अगर आपको कॉलेज अगर नहीं अलॉट करवा पाएँ, तब आपको जो 50% आपको जो मतलब फी जो आपको लिया जाएगा। जैसे मान के चलिए आप जो 599 आप जो पे करिएगा, ठीक है। तो 599 पे करने के बाद अगर आपको जो कॉलेज अलॉट नहीं हो पाया, तो आपको जो 50% आपको जो रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यही था, ठीक है। अगर आप लोगों को अगर लगता है कि जुड़ना ज़रूरी है, काउंसलिंग अच्छा अगर करने से अगर अच्छा होगा, तो आप जो बेहिचक आपको जो मैसेज कर सकते हैं हमको, ठीक है। तो यही था। तो अगर कुछ भी अगर डाउट होता है तो कमेंट जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।